sold fish and Sakal got a job in a farm. यहाँ हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से मैन एंड वुमेन अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं और डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, जिससे पैसा आए, इनकम जनरेट हो। हमने देखा था विलास क्या करता है, मछली बेचता है और सकल की जॉब लगी एक प्राइवेट फर्म में, ठीक है। The various activities have been classified into three main sectors. तो जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं बेटा उसको 3 सेक्टर में हमने डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसको टर्टियरी मत बोलना, बहुत लोग बोलते हैं, इट इज़ टर्शियरी, ओके। सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आएगा, अपना फार्मिंग आ जाता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री समझ रहे हो, जो गाय भैंस पालते हैं, दूध वगैरह बेचना, ये सब। फिशिंग, पोल्ट्री, जो अंडे वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग समझते हो, खदान वगैरह का काम होता है ना। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन दी सेकेंडरी सेक्टर। तो ये जो ऊपर के बताए थे ये क्या था हमारा प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद कुछ भी अगर आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो अपना सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. बाकी ये सारी जो भी चीज़ें हैं, बैंक वगैरह, ये सब ये टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएंगी। स्पेशली जो भी चीज़ आपको सर्विस दे रही हो, जैसे होटल सर्विस देता है ना, लिखा रहता है ना बिल पे, वेटर सर्विस और ये सर्विस, या आप किसी होटल में जाकर रुको तो लिखा रहता है ना रूम सर्विस। जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं सर्विसेज, ये सब हमारा टर्शियरी सेक्टर में आता है। गुड्स बनाई जाती हैं, कोई भी सामान बनाया जाता है, या फिर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में भी सर्विस देते हैं ना, नर्सेज वगैरह आपको देख रेख करते हैं, जो भी, वो सब अपना टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएगा। These activities added value to the national income. और ये जो भी एक्टिविटीज़ होती है इससे क्या होता है, नेशनल इनकम पे फ़र्क आता है। अगर ये बढ़ेंगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, अगर इनमें डाउनफॉल दिखता है तो इन नेशनल इनकम में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। These activities are called economic activities. और ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो उसमें होता है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। Market activities involve remunerations to anyone who perform, that is activity performed for pay or profit. These include production of goods or services, including government service. Non-government activities are the production for self-consumption. These can be अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। सो एक होता है मार्केटिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा नॉन मार्केटिंग, मतलब हम सिर्फ अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक। एक्टिविटी में दिया है, विजिट अ विलेज और अ कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेसिडेंशियल एरिया एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज और कॉलोनी। अपने आसपास की जो भी रेसिडेंशियल एरिया है तुम्हारा, उसके आसपास जाओ और लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, घर चलाने के लिए, वो सब देखो, ठीक है, नोट डाउन करो उनको। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछो कि उनका क्या प्रोफेशन है, पैसा कैसे आते हैं, इनकम कैसे जनरेट होती है, ये सब। और जो भी उनका प्रोफेशन है वो तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों सेक्टर्स में से किस में आता है। और ये भी बताना है कि ये एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक है या फिर इकोनॉमिक नहीं है। विलास सेल फिश इन विलेज मार्केट, विलास कुक फूड फॉर द फैमिली, सकल वर्क्स इन द प्राइवेट फर्म, सकल लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। Due to historical and cultural reason, there is a division of labor between man and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. देखो ये चला आ रहा है ना, थोड़ा सा अंतर तो होता है, आज भी समाज में जो आदमी है और औरत है उसके अंदर एक अंतर है, और ये पुराने टाइम से ये चला आ रहा है। कल्चर ही हमारा ऐसा है कि हमने लेबर का भी डिवीजन कर दिया है, क्या कि जो औरतें होंगी वो ज़्यादातर घर के कामों को करेंगी
आपकी मम्मी ज़्यादातर क्या है, जो घर के काम होते हैं नॉर्मल, घर साफ करना, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, बच्चों को देखना, ये क्या करती हैं, मदर्स करती हैं। और बाहर का जो काम होता है वो फादर करते हैं। जनरली पुराने टाइम पे खेत होते थे तो खेतों में काम करते थे आदमी। Sakal's mother Sheila cook food, clean utensils, wash clothes, clean the house and looks after her children. जो सकल की जो मम्मी है शीला, वो खाना बनाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, घर साफ रखती है और अपने बच्चों को भी देखती है। जबकि जो सकल के फादर थे वो क्या करते थे, खेतों में काम करते थे और उसके बाद जो भी उपज होती थी उसकी, उसे मार्केट में क्या करते थे, सेल करते थे और पैसे कमाते थे। कर रही थी लेकिन उसको इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता था और बूटा अर्न करता था मनी को, जो वो अपने घर की देखभाल में खर्च करता था। औरतों को कभी भी पैसे नहीं मिलते हैं, जो वो अपने घर में काम करती हैं उसके पैसे औरतों को नहीं मिलते हैं। हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। और जो भी घरेलू काम होता है जो औरतें करती हैं, आपकी मम्मी वगैरह करती हैं, उसको नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाता है। बहुत सारे आर्टिकल्स आजकल इस बात पे भी पब्लिश होते हैं कि जो घरों में औरतें काम करती हैं उनको भी हमें एक अमाउंट ऑफ इनकम देनी ही चाहिए, है ना। आपको क्या लगता है, बताना मुझे। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। विलास की मदर है, ये क्या करती थी, मछली बेचती थी, तो ये कुछ इनकम इसको मिलती थी। 150 हमने पढ़ा था ना पर डे में मिलती थी इसको। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर लेबर मार्केट। तो औरतों को कब काम मिलेगा, मतलब कब इनकम मिलेगा उनके काम का, जब वो लेबर मार्केट में आएंगे। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। Individual to make better use of economic opportunities available before him। अगर एजुकेशन है किसी इंडिविजुअल के पास तो वो ना क्या कर सकता है, उसके पास ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पढ़ा लिखा होगा तो ज़्यादा अच्छे अवसर आएंगे, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट। एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर आपके पास हैं तो आपके पास क्या होगा, अर्निंग की ज़्यादा से ज़्यादा जरिए होंगे। अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मेजर्ड एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। देखो वुमेन कम क्यों हैं इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, क्योंकि एक बात ये भी है कि लो एजुकेशन होती है, कम एजुकेशन होती है, स्किल फॉर्मेशन इनका ख़राब रहता है थोड़ा, क्योंकि औरतों पे ज़्यादातर अभी भी देखा जाता है गांव वगैरह में और काफ़ी सोसाइटी में हमारी कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ ये बात अलग है कि आप दे रहे हैं ध्यान, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो मेन से तो कम है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन। और औरतों को कम पैसा दिया जाता है आदमी के मुताबिक। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। ज़्यादातर देखा गया है कि वुमेन ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी, कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, ठीक है। और जॉब सिक्योरिटी नहीं है इसका मतलब जब वो चाहे मालिक आपको जॉब से बाहर भगा सकता है, हटा सकता है, और वो आपको कोई बताएगा भी नहीं कि मैं क्यों आपको जॉब से हटा रहा हूँ। Various activities relating to legal protection is major. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए वो बहुत कम होती हैं। In this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system। अब जिस तरह के जॉब सिक्योरिटीज़ के साथ काम करती हैं वुमेन, यहाँ पर इनको कोई भी मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती। मैटरनिटी लीव क्या होती है, जब बच्चा होता है तो उस टाइम पे छुट्टी दी जाती है, वो कुछ नहीं मिलती है। ना ही चाइल्ड केयर के लिए कुछ मिलता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता है मतलब इसमें। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. और जो औरतें पढ़ी लिखी होती हैं, जिनकी स्किल फॉर्मेशन अच्छा हुआ होता है,
तो वो ज़्यादातर किन सेक्टर्स में देखी जाती हैं? टीचिंग और मेडिसिन के क्षेत्र में देखी जाती हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड्स हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। और कुछ वुमेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जाती हैं, आपने देखा होता है IAS PCS अधिकारी बनती हैं। और कुछ लोग कैसी होती हैं, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल उनका इंटरेस्ट होता है, वहाँ जाती हैं। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज कैरियर। अपनी बहन से या अपनी किसी क्लासमेट से पूछो कि वो अपने कैरियर में आगे क्या करना चाहती है और क्या बनना चाहती है, क्या उसके एम्स हैं, क्या उसकी ड्रीम्स हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद साधना।